हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई इस वीडियो में ना मैं आपको 2022 के डीटीयू के प्लेसमेंट स्टैट्स बताने वाला हूं। मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि डीटीयू का हाईएस्ट पैकेज कितने का रहा, एवरेज पैकेज कितने का रहा और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कितने बच्चों की प्लेसमेंट लगी डीटीयू के अंदर और कितने बच्चे अनप्लेस्ड रह गए। तो मैं आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए। ठीक है, साथ में ना मैं आपको ब्रांच वाइज प्लेसमेंट्स बता दूंगा कि कितनी कौन सी ब्रांच में कितनी हाईएस्ट पैकेज रहा और बाकी सारी प्लेसमेंट्स कैसी रही हर ब्रांच के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं आपको ये सारी बातें भी बता दूंगा, तो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आपके लिए, एंड तक ज़रूर देखना। एंड भाई इससे पहले मैंने एनएसयूटी की 2022 की प्लेसमेंट्स के ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे भी देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों कॉलेज में से किसकी प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छी है, ताकि आप अच्छे से कॉलेज चूज़ कर पाएँ। एंड गाइस इस चैनल पे मैं आपके लिए वो सारी वीडियोस लाता रहता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और यूज़फुल है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी वीडियो को मिस ना करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर सेट कर लेना। तो अब चलो शुरू करते हैं। तो भाई इंटरनेशनल हाईएस्ट पैकेज की बात करें डीटीयू के, तो वो था 1.84 करोड़ जो दिया था पैलेंटीर लंदन ने। और अगर मैं डोमेस्टिक हाईएस्ट पैकेज की बात करूं, डोमेस्टिक हाईएस्ट का मतलब इन इंडिया में जो हाईएस्ट पैकेज मिला था डीटीयू से वो था 64 लाख पर एनम जो दिया था एप्पल ने बेंगलोर वाले ऑफिस के लिए। एंड भाई जो एवरेज पैकेज था ना कॉलेज का 2021 से 22 वाले बैच की प्लेसमेंट के लिए वो रहा 15.31 LPA। तो और भाई जो ये एवरेज पैकेज मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपका फरवरी 2022 तक का है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि फरवरी 2022 से जुलाई 2022 तक ये चेंज हो गया हो, क्योंकि भाई जो अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही होती है ना वो आपके कॉलेज के शुरुआत में आ जाती है, लाइक फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में आ जाती है। जो बाकी बाद में कंपनीज आ रही होती है ना वो जनरली छोटी कंपनीज होती हैं। ठीक है, तो 15.31 LPA ही रहा होगा कॉलेज का एवरेज पैकेज, इससे ज़्यादा बढ़ा तो नहीं होगा। ठीक है, कम ज़रूर हो सकता है पर बढ़ा नहीं होगा, क्योंकि जो अच्छी कंपनीज़ है वो शुरू में आ जाती हैं और बाद में आप जुलाई अगस्त तक देख रहे हो तो बिल्कुल ही ना के बराबर कंपनीज आती हैं, बहुत छोटी छोटी कंपनीज आ रही होती हैं। ठीक है भाई, एंड भाई जो टोटल नंबर ऑफ कंपनीज आई ना कॉलेज में वो थी 394 कंपनीज, और इन्होंने ना 2082 ऑफर्स दिए थे अपने फरवरी 2022 तक। ठीक है, और अगर मैं पूरे साल के प्लेसमेंट स्टैट्स को देखूं तो फिर जब जुलाई तक ना ये 2400 तक नंबर पहुंच गया था। ठीक है, 2400 के अप्रॉक्स बच्चे आप कह सकते हैं पूरे कॉलेज में 2021 से 22 वाले बैच के लिए प्लेस्ड हो गए थे। ठीक है, तो इतने टोटल नंबर ऑफ बच्चे पूरे कॉलेज के अंदर प्लेस्ड हुए थे वो थे 2400, और 2082 थे वो थे फरवरी 2022 तक। ठीक है भाई, एंड भाई जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे जिनकी 20 लाख से ज़्यादा की प्लेसमेंट लगी ना वो थे 364 स्टूडेंट्स। ठीक है, और जो 10 लाख से 20 लाख पर एनम के बीच में जिनकी प्लेसमेंट लगी ना उनका नंबर था 795 स्टूडेंट्स। मतलब कि 795 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी 10 लाख से लेके 20 लाख के बीच में आपकी प्लेसमेंट लगी। ठीक है, और अगर मैं 2020 से 21 के बैच के हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो वो दिया था आपका अमेजॉन आयरलैंड ने, जो कि था 1.07 करोड़ का। तो भाई अब ना मैं आपको डीटीयू की ब्रांच वाइज प्लेसमेंट्स बता देता हूँ कि कौन सी ब्रांच की कैसी प्लेसमेंट्स देखने को मिली। तो भाई उससे पहले आप ये जान लीजिए कि डीटीयू ना कभी भी अपनी ब्रांच वाइज प्लेसमेंट्स को रिवील नहीं करता है। जो भी प्लेसमेंट्स डीटीयू रिवील करता है ना वो पूरे कॉलेज की एज अ होल होती हैं। ठीक है, कभी भी ब्रांच वाइज प्लेसमेंट रिवील नहीं करी जाती है कि इस ब्रांच की इतनी प्लेसमेंट थी, इस ब्रांच की इतनी प्लेसमेंट थी। तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना वो मेरे रिसर्च के बेस पे इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, लाइक मैंने जो फोर्थ ईयर के बच्चों से पूछ के जो इन्फॉर्मेशन गैदर करी और कुछ वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन गैदर करी। ठीक है, तो ये सब मैं यहाँ से आपको ये ब्रांच वाइज प्लेसमेंट्स की ऊपर से आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ना इसमें मैं आपको ब्रांच वाइज ना आपको मोटा मोटा ऊपर से बता दूंगा, अच्छे से ऊपर से बता दूंगा कि आपको कौन सी ब्रांच में कैसी प्लेसमेंट देखने को मिलेंगी। और मैं ना आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जा पाऊंगा, ऊपर से मोटा मोटा बता दूंगा ताकि आप अपनी ब्रांच चूज कर पाएं जो भी आपके लिए अच्छी ब्रांच हो, ताकि आपको एटलीस्ट ये पता लग जाए कि कौन सी ब्रांच की प्लेसमेंट अच्छी है और कौन सी ब्रांच की प्लेसमेंट थोड़ी कम अच्छी है, ताकि आप अच्छे से अच्छी ब्रांच चूज कर पाओ अपने लिए प्लेसमेंट वाइज। ठीक है भाई, तो भाई अगर हम टॉप 4 ब्रांचेस की बात करें डीटीयू की, लाइक वो कंप्यूटर साइंस हो गई, अपनी आईटी हो गई, अपनी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग हो गई, और साथ में अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गई। ठीक है भाई, तो इनकी प्लेसमेंट्स ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही होती है, जो आपको पता ही है। ठीक है, अगर आपका जो पूरे कॉलेज का एवरेज पैकेज 15 है ना तो फिर इन ब्रांचेस का एवरेज पैकेज 20-22 लाख से ऊपर ही होगा 100%, मैं आपको ये बता सकता हूँ। ठीक है भाई, आपको ना मोस्टली सारी कंपनीज आपको अलाउ कर रही होती हैं अगर आप इन टॉप की 4 ब्रांचेस में है तो। ठीक है, जो भी टेक कंपनीज आएंगी ना वो आपको 100% अलाउ करेंगी सीएसई में, आईटी में,
कुछ एक दो कंपनीज ऐसी भी आती हैं जो अलाउ नहीं करती सॉफ्टवेयर को और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग को, पर सीओई को आपकी 100% टेक कंपनीज अलाउ करती हैं, और एमएनसी और बाकी सबको भी 95% 99% कंपनीज अलाउ कर रही होती हैं। तो फिर इन ब्रांचेस में आपका प्लेसमेंट का रेशियो और एवरेज पैकेज बहुत ही ज़्यादा अच्छा रह रहा होता है। एंड भाई अगर आपको इन टॉप की कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस में सीट्स नहीं मिलती है ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ईसी में सीट ले लें, ठीक है। ईसी ब्रांच को आप प्रेफर करें, क्योंकि ईसी में ना आप टेक प्लेसमेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा कंपनीज आपको अलाउ कर रही होती हैं, साथ में आप कोर प्लेसमेंट्स के लिए भी जा सकते हैं और नॉन टेक के लिए तो जा ही सकते हैं भाई, ठीक है। तो आपकी ईसी को ना 80% से ज़्यादा कंपनीज अलाउ कर रही होती हैं, 80% से लेकर 90% के बीच में आपको कंपनीज अलाउ कर रही होती हैं ईसी को अपनी टेक प्लेसमेंट्स में बैठने के लिए, ठीक है भाई। तो ईसी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और जो हाईएस्ट पैकेजेस होते हैं ना कॉलेज के, वो काफ़ी बार ईसी से भी निकल जाते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सिर्फ कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच से ही हाईएस्ट पैकेज देखने को मिल रहे होते हैं, पर ऐसा नहीं है। मैंने देखा है खुद कि डीट्यूब से ही ईसी के बच्चों ने भी हाईएस्ट पैकेज ग्रैब कर रखा है और बहुत अच्छे अच्छे पैकेज ग्रैब कर रखे हैं, ठीक है। तो अगर आप ईसी में भी हैं तो भी आप ज़्यादा लैग नहीं करेंगे टेक प्लेसमेंट के सिनेरियो में अपने सीएस या आईटी रिलेटेड ब्रांचेस के बच्चों से। अगर मैं आपको ईसी का एवरेज पैकेज बताऊं, जो मैंने अपने दोस्तों से पूछ के इन्फॉर्मेशन गैदर करी है फोर्थ ईयर वालों से, तो उनके अकॉर्डिंग भाई ये आपका ना 16 से 18 या फिर 16 से 20 एलपीए के बीच में आपका ईसी का एवरेज पैकेज वेरी करेगा डीटीयू का। फिर अगर हम अगली ब्रांच की बात करें तो वो होगी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। डबली में आपको 70 to 80% कंपनीज अलाउ कर रही होती हैं, कुछ केसेस में ये ऊपर भी जा सकता है, ठीक है, 80% से ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। पर अप्रॉक्स मोटा मोटा ले तो 70 to 80% कंपनीज आपको टेक कंपनीज आपको अलाउ कर रही होती हैं प्लेसमेंट के लिए, ठीक है भाई। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल आपकी थोड़ी सी मुश्किल ब्रांच हो जाती है, तो हाँ वो कह सकते हैं सारी सर्किटल ब्रांचेस ना थोड़ी सी मुश्किल हो रही होती हैं, बट किसी भी कॉलेज में अगर आपको मिल रही है तो ये आपको ले लेनी चाहिए अगर आपको ऊपर की और ब्रांचेस नहीं मिल रही हैं तो। एंड भाई अगर हम अगली ब्रांच की बात करें तो वो होगी ईपी, इंजीनियरिंग फिजिक्स, ठीक है। तो इसको अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो अप्रॉक्स 70% कंपनीज अलाउ कर रही होती हैं अपने टेक प्लेसमेंट में बैठने के लिए, ठीक है। बट ये ना चेंज भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ना ये फ्लक्चुएट करता रहता है, जब जैसी आपकी कंपनीज की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, और कितनी कंपनीज आई है हर साल ये वेरी कर सकता है, ठीक है। फिर भी अगर टेक प्लेसमेंट्स की बात करें तो ईपी आपकी एक डिसेंट ब्रांच कंसिडर कर सकते हो आप इसे टेक प्लेसमेंट्स के लिए। एंड भाई फिर बाकी ब्रांचेस की बात करें, बाकी जो लोअर ब्रांचेस होती हैं लाइक मैकेनिकल हो गई, एमएएम हो गई, अपनी प्रोडक्शन हो गई, केमिकल हो गई, सिविल हो गई, तो भाई इन सारी ब्रांचेस को ना जो टेक कंपनीज होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम अलाउ कर रही होती हैं, ठीक है। बहुत ही कम टेक कंपनीज होती है जो इन सारी ब्रांचेस को अलाउ करती हैं। मोस्टली जो ओपन फॉर ऑल ब्रांचेस होती है ना टेक कंपनीज, वो ही इन ब्रांचेस को अलाउ कर रही होती हैं। तो इन ब्रांचेस में से जो बच्चे प्लेस्ड होते हैं ना वो ज़्यादातर आपके नॉन टेक कंपनीज की साइड जा रहे होते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कोर कंपनीज में प्लेस्ड हो रहे होते हैं, पर जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं वो आपके नॉन टेक कंपनीज में प्लेस्ड हो रहे होते हैं। तो भाई अब मैंने आपके डीटीयू के सारे ही प्लेसमेंट स्टैट आपको अच्छे से समझा दिए हैं। अगर अब भी आपका कोई भी डाउट रहता है ना तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर दे दूंगा, ठीक है। तो फिर भाई यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।